केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे। जैसे ही वो कार से अपने घर पहुंचे तब मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे। जैसे ही वो कार से अपने घर पहुंचे तभी 4 से 5 हमलावर भागे, तब उन पर बम से हमला किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर तलाशी अभियान चला रही है। हमारे सुशील व्यास जी ने फ़ोन किया, इनको सरकारी वकील जो हमारे हैं उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज़ आ रही थी कि गोली की आवाज़ चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फ़ोन। मैंने फ़ोन लगाया तो शायद भांजा उठाया, जो भी वहाँ का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लग गई। हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। इस फायरिंग में उमेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में बाहुबली अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। उमेश पाल पर उनके घर के बाहर ही हमला हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। सर, घर के बाहर हुई है या घर के भीतर? घर के ठीक बाहर अटैक किया गया है, जिसमें इन्होंने जस्ट एंट्री की थी घर में। पुलिस ने इस मामले में अतीक अहमद के 2 बेटों समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस मामले में अतीक अहमद के घर काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ करेगी। अतीक अहमद के बेटों से पूछा जाएगा कि हमले के वक्त वो कहां थे। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से 2 संदिग्ध लोगों को भी दबोचा है, जिनसे इस फायरिंग की घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल प्रयागराज पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर पहलू से इस केस की जांच की जा रही है। बस एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा यूपी विधानसभा में उठा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपराधी को सांसद बना दिया। प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया एक पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है मन में हमारे नेता विरोधी दल को। अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या ये सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वो सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पुलिस की नजर है और इस वारदात में पूर्वांचल के शूटर्स के शामिल होने की भी आशंका जाहिर की गई है। तो वही खबर ये भी है कि सीसीटीवी में दिखे एक शूटर्स की शक्ल स्थानीय शूटर्स से मिलती है। फिलहाल हमलावरों की धरपकड़ के लिए जिले में नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के जिलों में भी दबिश दी जा रही है। और चलिए सीधा रुक करते हैं प्रयागराज से। इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभी इस वक्त की अगर तस्वीर की बात की जाए, क्या और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की ओर से भी लगातार छानबीन की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस की तरफ से लगातार छानबीन की जा रही है। लखनऊ से एसटीएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी है प्रयागराज। थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्पॉट पर पहुंची थी। ये क्राइम स्पॉट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लोकल पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 8 जो अपराधी थे उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी इसी स्पॉट पर, क्योंकि यहीं पर वो अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे थे अपने गनर के साथ, उमेश पाल, और यहाँ पर बमबाजी हुई। 5 से 8 की उनकी संख्या बताई जा रही है और छोटे वेपन और बमों का, यानी छोटे वेपन यानी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ बम का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 4 से 5 बम जो है इसी स्पॉट पर यहाँ पर फेंके गए। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए, ये सड़क है जो कचहरी की तरफ से सीधे आ रही है और इसी सड़क से कचहरी से शाम को वो 4:30 बजे के आसपास निकले हैं उमेश पाल अपने दोनों गनर के साथ। और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो बदमाश हैं उनके ताक में बैठे हुए थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से यहाँ पर उतरते हैं, गाड़ी से क्यों उतरे उस बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से महज 30 मीटर की दूरी पे उमेश पाल का घर है, तो लिहाजा उन्हें पैदल जाना था। ये अपराधियों को मालूम था, बेखौफ बदमाशों को मालूम था। तो जैसे ही वो यहाँ पर उतरते हैं अपनी गाड़ी से, उन पर फायर किया जाता है। उनका गनर आता है, गनर पर फायर। बिल्कुल अमित, और अब जैसे जैसे राज खुलेंगे तब समझ आएगा कि आखिर वजह क्या थी। आप बने रहिए अमित हमारे साथ, और ज्यादा जानकारी के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन वही उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल की बहन का बयान सामने आया है। उमेश पाल की बहन का ये कहना है कि राजूपाल हत्याकांड में गवाही को लेकर कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। धमकी भी मिल रही थी कि गवाही मत तो वरना आपको गोली से मार दिया जाएगा। किस मामले की गवाही को लेकर? राजूपाल हत्याकांड के गवाही।